गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का 16वां लेक्चर ले रहा हूँ। 1 से 15 तक पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए। बीपीएससी टीचर 3.0 बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस प्री जो 70 बीपीएससी है प्रस्तावित है 30 अगस्त को। सब में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो आज पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। आज क्या पढ़ेंगे? राजा राम मोहन राय। कब से कब तक का? 1774 से 1833 तक। राजा राम मोहन राय नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत कहा गया। मूर्ति पूजा का विरोध किया इसने। क्या किया इसने? मूर्ति पूजा का विरोध किया। जॉन डिग्बी ने इन्हें अपना दीवान नियुक्त किया। जॉन डिग्बी ने इन्हें अपना दीवान नियुक्त किया। पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन इसने प्रस्तुत किया। तोहफत उल मुहद्दीन ने प्रस्तुत किया। पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। 1814 से 15 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1814 से 15 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1816 में इसने क्या किया? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1821 में इन्होंने कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी स्थापित किया। कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी स्थापित की। 1820 में इन्होंने प्रोसिपेंस ऑफ द जीसस लिखी। 1820 में इसने क्या लिखा? प्रोसिपेंस ऑफ जीसस लिखी, जो 1823 में जॉन डिग्बी के प्रयत्न से लंदन में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? जॉन डिग्बी के प्रयत्न से लंदन में प्रकाशित हुई। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 को किया गया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किया गया था? ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 को किया गया। डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना हुई। 1825 में क्या हो जाती है? वेदांता कॉलेज की स्थापना हो जाती है। (1829) में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1826 में जूरी एक्ट को विरोध किया गया। 1826 में जूरी एक्ट में विरोध किया। 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कुमुदी का प्रकाशन हुआ। 1821 में क्या हुआ? बंगाली पत्रिका संवाद कुमुदी का प्रकाशन किया गया। 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार प्रकाशित हुआ। मिरातुल अखबार प्रकाशित किया गया। अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन भी निकाली। अंग्रेजी में कौन सी निकाली? ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाली। अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा की उपाधि दिया इसको। किसको? राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कितने बार पूछ भी चुका। अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा की उपाधि दी। किसको? राजा मोहन राय को। तो याद रखिएगा। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की। 1856 में ब्रह्म समाज केशव 1856 में ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के साथ में आ गया।
केशव चंद्र सेन। 1872 में ब्राह्म विवाह एक्ट पारित कराया। 1872 में ब्राह्म विवाह एक्ट पारित कराया। 1878 में भारतीय ब्राह्म समाज में एक और फूट पड़ गई। कब पड़ गई? भारतीय ब्राह्म समाज तो था, 2 भागों में बट गया। कब? 1878 में भारतीय ब्राह्म समाज में एक और फूट पड़ गई, जब केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया था। किसके साथ कर दिया? कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया, तो वहाँ पे क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया। भारतीय ब्राह्म समाज और आदि ब्राह्म समाज। भारतीय ब्राह्म समाज और आदि ब्राह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। वेद समाज, स्थापना कब हुई थी? अब 2 भागों में बट गया। भारतीय ब्रह्म समाज एक हो गया, एक आदि ब्रह्म समाज हो गया। भारतीय ब्रह्म समाज किस के पक्ष में कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे, और आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर। 2 भाग में बट गया। इसलिए बट गया क्योंकि केशव जो चंद्र सेन थे वो अपने 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कुछ मतलब कम उम्र में शादी करने के कारण, इसी के कारण जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो इससे अलग हो गए। अलग होने के कारण आदि ब्रह्म समाज एक बना, एक ब्रह्म समाज बना। वेद समाज, वेद समाज का स्थापना 1864 में मद्रास में होता है। कहाँ होता है? मद्रास में होता है। कब? 1864 में मद्रास में। संस्थापक थे केसरी धरालू नायडू। श्री धरालू नायडू मद्रास लौटकर 1871 में वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्राह्म समाज का बाल शास्त्री ने 1837 में बम्बई दक्षिण एवं 1840 में दिग्दर्शन नामक पत्र निकाला। बाल शास्त्री ने 1837 और बम्बई दक्षिण एवं 1840 में दिग्दर्शन नामक पत्र निकाला। 1849-50 में आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर एंड दादोबा पांडुरंग की सहायता से मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की। किस सहायता से क्या किया? परमहंस मंडली की स्थापना कर देता है। अब आ जाता है प्रार्थना समाज। देख लीजिए, प्रार्थना समाज स्थापना कब होता है? 1869 में। कहाँ होता है? मुंबई में। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे संस्थापक? आत्माराम पांडुरंग। महादेव गोविंद नाराडे ने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी तथा 1891 में विंडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। कहाँ पर कर देता है? मुंबई में कर देता है। महादेव गोविंद नाराडे ने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी तथा 1891 में विंडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में कर देती है। पंडित रामाबाई आर्य महिला समाज की स्थापना की। पंडित जो रामाबाई थी, इसने क्या किया? आर्य महिला समाज की स्थापना। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने कर दिया था? तो पंडित रामाबाई ने कर दिया। 1899 में प्रो डी.के. कर्वे ने पूना में विंडो होम की स्थापना की। 1899 में प्रो डी.के. कर्वे ने पूना में विंडो होम की स्थापना कर दी है। आर्य समाज स्थापना मुंबई में होता है। 1875 में होता है। कब होता है? आर्य समाज की स्थापना कहाँ होता है? मुंबई में। स्थापना कब? 1875 में। भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। जन्म गुजरात, मूल नाम मूलशंकर। गुजरात, मूल नाम क्या था इसका? मूलशंकर था। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। कब हुई थी? 1875 में। भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। जन्म गुजरात के, मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। आगरा में पाखंडी
पताका लहराई। किसने? आर्य समाज ने। आगरा में पाखंड पाठक खंडिनी पताका लहराई। 1877 में अपना मुख्यालय लाहौर में ले गया। 1877 में। 75 में कहाँ स्थापित कर देता है? मुंबई में। 1877 में कहाँ ले जाते? लाहौर ले जाते। तो याद रखिएगा ये सब फैक्ट आप। इस पर सब फैक्ट को से चूकना नहीं है। आर्य समाज ने छुआछूत आर्य समाज ने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। आर्य समाज ने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक यात्रा। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक यात्रा, बाल विवाह, बहुविवाह का विरोध किया। किसने? आर्य समाज ने। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक यात्रा, बाल विवाह, बहुविवाह का विरोध किया। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया। 1874 में क्या किया इसने? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया। शुद्धि आंदोलन चलाया इसने। किसने? इसने शुद्धि आंदोलन चलाया। किसने? आर्य समाज ने। वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका जैसी पुस्तक लिखी। वेद भाष्य और वेद भाष्य जैसी पुस्तकें लिखी। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ही ने किया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ही ने किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पहली बार स्वीकार किया था। तो देख लो दोस्तों, कितनी सारे फैक्ट मैं आपको बता दिया दयानंद सरस्वती के बारे में। जो लगभग इम्पोर्टेंट फैक्ट थे लगभग सारे मैं बता दिया हूँ। अगर इससे क्वेश्चन बनता है दयानंद सरस्वती तो मुझे नहीं लग रहा है इससे बाहर जाएगा। लगभग क्वेश्चन को इसमें मैं ऐड कर दिया हूँ। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पहली बार स्वीकार किया गया। गौरक्षा समिति बनाई थी दयानंद सरस्वती ने। गौरक्षा समिति बनाई थी। 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु हो गई दयानंद सरस्वती को। कब मृत्यु हो जाती है? 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु हो गई इनकी। वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता 3 व्यक्ति को कहा था। वैलेंटाइन सिरोल जो था, वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता 3 व्यक्तियों को कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने 3 व्यक्तियों को भारतीय अशांति के जनक कहा था। किसको? तिलक को। आर्य समाज तिलक को कहा था। दूसरा आर्य समाज को। तीसरा कर्जन को कहा था। इन तीनों व्यक्तियों को कर्जन ने कहा था कि यह भारतीय अशांति का जन्मदाता है। तिलक, आर्य समाज और कर्जन को। रामकृष्ण मिशन इसके बाद आ जाता है। तो जितने आर्य समाज से लगभग फैक्ट थे मैं आपको बता दिया हूँ। इससे बाहर लगभग नहीं जाने का उम्मीद है। रामकृष्ण मिशन स्थापना 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हो जाती है? 1897 में। कहाँ हो जाती है? कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 ईस्वी में रहता है। स्वामी विवेकानंद का 1862 से 1902 ईस्वी में रहता है। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय था। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। खेतरी के राजा के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। खेतरी के जो राजा थे के राजा के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। पेरिस में 1900 ईस्वी में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। पेरिस में 1900 ईस्वी में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। नव
हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है इसको, किसको? राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल जो सिस्टर नोवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, कौन? आयरिश जो महिला थी मार्गरेट नोबेल, ये किसके नाम से प्रसिद्ध हुई? यह जो मिस्टर नोवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो आयरलैंड की थी। ग्रेट नोबेल जो सिस्टर नोवेदिता कहाँ की थी? यह आयरलैंड की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब होती है? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होती है। क्या? न्यूयॉर्क में होती है। न्यूयॉर्क में। संस्थापक कौन थे? रूसी महिला ब्लावस्की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट थे। तो याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें क्या रखिएगा? थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में हो जाता है। कहाँ होता है? तो न्यूयॉर्क में होता है। संस्थापक कौन थे? रूसी महिला ब्लावस्की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट थे। तो 2 व्यक्ति थे। एनी बेसेंट 1893 में भारत आ गई। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? तो 1893 में एनी बेसेंट भारत आ गई थी। इसकी विचारधारा को देव विज्ञान कहा गया। इसकी विचारधारा को क्या कहा गया? देव विज्ञान। तब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी विचारधारा को देव विज्ञान कहा गया था? तो एनी बेसेंट की जो विचारधारा थी उसको देव विज्ञान कहा गया। एनी बेसेंट भारत आ गई, इसकी विचारधारा को देव विज्ञान कहा गया। एनी बेसेंट को सबसे महत्वपूर्ण कार्य वाराणसी में, एनी बेसेंट को सबसे महत्वपूर्ण कार्य वाराणसी में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी कॉलेज को 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। क्या किया? विकसित किया। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ने चलाया। यंग बंगाल ये आंदोलन किसने चलाया? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। फारसी सुधार आंदोलन 1891 में दादा भाई नौरोजी, करदौन जी, SS बंगाली और RK कामा आदि नेताओं ने मुंबई में रहनुमाई मजदासन सभा का गठन किया। 1891 में दादा भाई नौरोजी, करदौन जी, SS बंगाली और RK कामा आदि नेताओं ने मुंबई में रहनुमाई मजदासन सभा का गठन किया। राष्ट्रगुप्तार नौरोजी ने गुजराती में निकाला। राष्ट्रगुप्तार कहाँ निकाला? गुजराती में निकाला। अब्दुल लतीफ क्या था? बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किसको? अब्दुल लतीफ को बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्होंने 1863 में मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना की। 1863 में क्या किया? मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना की। अहमदिया आंदोलन चलाया। किसने? पंजाब के गुरदासपुर जिले के निवासी मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन चलाया था। देवबंद आंदोलन नाम सुने होंगे आदमी। उद्देश्य था मुसलमानों को कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा को प्रसार करना। हदीस की शुद्ध शिक्षा को प्रसार करना था देवबंद आंदोलन में। विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना। विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित करना। देवबंद आंदोलन मदरसों का समर्थन करते थे। देवबंद आंदोलन जो थे वो मदरसों का समर्थन करते थे। यूपी में चलाया गया था। देवबंद आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो यूपी में चलाया गया था। मोहम्मद इकबाल 1875 से 1895 में। 1830 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। बंग दर्रा इसकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? बंग दर्रा। मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है बंग दर्रा। इकबाल शब्द का प्रयोग किया पहली बार जबकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था।
इकबाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। बरगुद्दीन तैयब जी क्या एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे तथा अरबी परिवार से संबंधित थे, लेकिन मुंबई में आकर बस गए थे। कहाँ पे आकर बस गए थे? मुंबई में आकर बस गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई कमेंट हो आप लोगों को तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट के रिप्लाई दिया जाएगा।